अभी हम विजन बायोलॉजी के क्लासरूम में हैं और ये शहर में पहली बार ऐसा हुआ है विजन बायोलॉजी के अंदर कि एक डॉक्टर को बुला करके छात्र जो 11th 12th के स्टूडेंट हैं उनको पहली बार बताया जा रहा है कि आप सड़क पर सड़क के अलावा कहीं भी किसी को दुर्घटना होते हुए देख ले और दुर्घटना में उसको पाते हुए देख ले तो उसको घर तक कैसे सेफली आप पहुंचाएंगे या अस्पताल सेफली पहुंचाएंगे। इनमें जो सैकड़ों छात्र विजन बायोलॉजी के अंदर जो क्लास में पहुंचे हुए थे कि आप जब किसी बच्चे के साथ या किसी को दुर्घटना में पाए जाते हैं और उसको दुर्घटना में देखते हुए तड़पते हुए छोड़कर चले जाते हैं, वैसा आपको नहीं करना है। उनको उठा करके जिस तरह से सेफली आपको अस्पताल पहुंचाना है, इन तमाम बातों को सिखा रहे थे डॉक्टर साहब। सर आप बताइए कि अब तक बच्चों को क्या नहीं समझ में आया? बच्चे को अभी जो हम लोग डॉक्टर के बारे में बताया है वो बच्चों को समझ में आ गया है और अभी कंसेप्ट ऑफ हो ही रहा है, वो शायद चल रहा है। देखिए और भी आगे सर ने क्या कुछ कहा, बच्चों ने क्या कुछ सीखा, वो हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं। आप देख रहे थे खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर, हमसे जुड़े इसके लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताइए क्या कुछ आज आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी के माध्यम से विजन बायोलॉजी में कार्यक्रम किया है, बच्चों को क्या कुछ सिखा रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डॉक्टर काशिफ इकबाल, मैं टारगेट इंस्टीट्यूट की तरफ से आया हूँ। मैं टारगेट में लेक्चरर हूँ। मैं पिछले 10 साल से डॉक्टरों, नर्स और पैरामेडिक्स को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे जो विजन बायोलॉजी है, यहाँ पे हम लोग बच्चों को BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट सिखाने के लिए आया हूँ कि अगर किसी को पेशेंट को कोई इमरजेंसीज होती है, सबसे पहली बात तो है कि जो इमरजेंसीज है बेसिक लाइफ सपोर्ट है वो सिर्फ मेडिकल का डोमेन नहीं है, ये हर किसी को आना चाहिए बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब रोड पे एक्सीडेंट हुआ, वहां तो हर वक्त डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा, पैरामेडिक्स अवेलेबल नहीं होगा और वहां पे नर्स अवेलेबल तो होगा नहीं। तो हमको कैसे सेव करना है और सेफली पेशेंट को हॉस्पिटल कैसे पहुंचाना, बेसिक लाइफ सपोर्ट का मकसद यही होता है कि पेशेंट को कैसे सेफली हमको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। वो आज हम लोग यहाँ बच्चों को सिखा रहे हैं, जैसे कि फ्रैक्चर्स के बारे में, फ्रैक्चर्स को कैसे हम स्लिंग लगा करके वहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, जैसे कि CPR, किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है और CPR कैसे देंगे, जैसे कि चॉकिंग हो गई, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और अंदर निकलने में प्रॉब्लम हो गई, अटक गया, तो वहां भी सांस रुकता है। तो जहां जहां पे सांस रुकेगा उस कंडीशन में हमको क्या करना है, वो आज हम बच्चों को यहाँ पे जो बेसिक्स है कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं बच्चों का। और यहाँ पे जो प्रभाकर सर है, उनका जो फर्स्ट इनिशिएटिव है कि बच्चों को, और ये बहुत अच्छी बात है, ये हर किसी को आना चाहिए। ये चीजें जो है ना, ये सिर्फ मेडिकल वालों को नहीं आना चाहिए, ये सबको आना चाहिए। बेसिक, सांप काट लिया, क्या करेंगे आप? कोई डूब रहा है, उसको कैसे बचाएंगे? पता चला डूब रहा है, जिसको बचाने के लिए वो डूबने वाला, बचाने वाला ही डूब गया, तो उसको कैसे बचाएंगे? इस सब के लिए हम लोग जो है ना बच्चों को और अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हमारा जो है इससे पहले हम लोगों ने समस्तीपुर में गवर्नमेंट स्कूल है सर्वोदय नवोदय, वहां जाके हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो जगह जगह से, हाँ, दरभंगा में सर ने पहला इनिशिएटिव लिया है और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे सबको कंसेप्ट क्लियर करा करके जाऊं। अभी तक अब बच्चों में आपको क्या कुछ रिस्पांस लगा जब आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी बच्चों के साथ बच्चे के अंदर जो है उत्साह है सीखने की, और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे हैंड प्रैक्टिस भी किया है और अभी सीख रहे हैं और अभी प्रोसेस आगे चल रहा है, अभी कंटिन्यू हमारा चलेगा। ये विजन बायोलॉजी क्लासेस का जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से फीडबैक दे रहे हैं? क्या आप जो बुला रहे हैं तो वो सही से सीख रहे हैं? हाँ, क्या? वो अभी आप बच्चे से खुद ही पूछ सकते हैं। और जो हम आप देखे हमने कि बच्चे यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं कि प्लास्टर में कैसे मैनेजमेंट करना है, वो हैंड प्रैक्टिस, क्योंकि साथ में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्यादा जरूरी होता है। थ्योरी तो रहना ही चाहिए, लेकिन जब हम फर्स्ट एड कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा है, यहाँ पे थ्योरी का कोई काम नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम बच्चों को यहाँ पे सिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ डमी भी है और हमने अभी ट्रेनिंग भी दी है सर। बहुत सारे बच्चों को बायोलॉजी की जब क्लासें होती हैं तो उस वक्त बहुत सारी चीजें हाइड तरीके से बहुत सारी क्लास में पढ़ाई जाती हैं, पर्दों का लिहाज किया जाता है, टॉपिकों का लिहाज किया जाता है। आप क्या कहेंगे ऐसे? देखिए, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं सबसे बड़ी बात है वहां पे हमको कोई शर्म नहीं करना चाहिए। मेडिकल में नो शर्म। हम अगर शर्म कर लेंगे तो वो चीज हम सीख ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर हमने क्या किया, शर्म किया, तो हम सीख ही नहीं पाएंगे। अब बायोलॉजी का सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें हमको सब पढ़ना है,
कभी किसकी जरूरत पड़ जाए, मान लीजिए मैं मेल हूँ, कोई फीमेल पेशेंट आ गया, इमरजेंसी उसकी जान बचानी है, तो वहां पे शर्म करने लगे तो तो मर गई। मैं डॉक्टर हूँ बाई प्रोफेशन, तो उसकी तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है, उसकी जान बचानी। ठीक है, तो इसलिए कोई शर्म नहीं करना चाहिए, कोई हाइड नहीं करना चाहिए। मैं बच्चों को भी बोलूंगा कि इसमें देखिए, आपको एक छोटी सी बातें हैं कि अगर अगर हम हाइड करके पढ़ते हैं तो मेल बंदा जो है उसको गायनिकुलर प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं होगा, उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको कोई अंदाजा ही नहीं है, उसके बहन के साथ, उसकी माँ के साथ, उसकी वाइफ के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो शर्म के मारे माँ बहन नहीं बता रही है उसको, लेकिन वो मेजर प्रॉब्लम में हो सकती है। इसलिए सबको पता होना चाहिए, अगर हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हमको A to Z गायनिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, मेल को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, गायनिकुलर ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए। कोई हाइड करने की जरूरत नहीं है, कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। दरभंगा के कोचिंग में भी CPR का जैसा ट्रेनिंग देना और यहाँ बुलवा के आप ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, आखिर क्या विजन है क्या? पहले तो जितने भी मीडिया प्रभारी है सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि दरभंगा शहर में पहला मेरा एक कोचिंग संस्था है जो प्राथमिक उपचार से साथ साथ हर एक ट्रेनिंग हम दरभंगा शहर में दे रहे हैं। प्लस यहाँ यही नहीं कि जितने भी बच्चे हमारे ग्रामीण से आते हैं, टाउन में रहते हैं और बहुत जगह से आते हैं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे इसको मालूम नहीं है, टाउन में आते हैं, पढ़ नहीं पाता है, डायरेक्शन सही नहीं मिल पाता है, जिसके लिए विजन क्लास हमेशा उनके साथ है। और साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ उसको हर एक चीज का ट्रेनिंग विद प्रैक्टिकल भी दिया जाता है। आप इसी तरह देख सकते हैं हमारे छात्रों यहाँ आके ट्रेनिंग को कितने मजेदार से ले रहे हैं। बच्चा से आप लोग खुद पूछ सकते हैं और बच्चा खुद गुड विल दे रहा है, बच्चा के चेहरा पे खुशी देख रहे हैं कि ट्रेनिंग से कितना अच्छा मिल रहा है। बच्चा के चेहरे पे देखिए जो आप लोग खुशी देख रहे हैं ट्रेनिंग, क्योंकि बच्चा को पहली बार लाइफ में ऐसा ट्रेनिंग मिला। जब तक 1 से लेके 10 तक बच्चा अभी तक कहीं ने ट्रेनिंग दिया था, और दरभंगा में पहली बार विजन क्लास में आके ये ट्रेनिंग हम देके बच्चा को जागरूक करने का काम करते हैं। अगर कहीं भी कोई मरीज हमारे रास्ते पे मर रहे हैं या गिर गए, एक्सीडेंट हो गए, उसको किस तरह से हम लोग बचा पाते हैं, ये हमारा ये विजन क्लास संस्था और हम उनके साथ ये ट्रेनिंग देके बच्चों को जागरूक करते हैं। और इतना ही नहीं, हम अपने पूरे समाज को जागरूक करते हैं, ताकि आप ये जो मेरा जूनियर सीनियर बच्चे हैं जो जूनियर को बता सकते हैं, हर एक को ये ट्रीटमेंट के बारे में बता सकते हैं। सर ने बहुत लोगों को रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, जोर से बोलो। रोड फ्रैक्चर हो जाता है, उसको कैसे सेफ्टी हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। सर ने हैंड स्टिक सिखाया। क्या सर सब तक सीखे हो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, विजन बायोलॉजी में कि क्यों पढ़ रहे हो तुम, और इसमें पढ़ने की क्या कुछ फायदे नजर आ रहे हैं? प्रधान ने बताया कि जैसे हाथ के यहाँ पे अगर टूट गया तो कैसे शर्ट से करेंगे, और जैसे पाँव पे कुछ हो गया तो कैसे उसको स्टील के साथ करेंगे ताकि इसका मूवमेंट रुक जाए। फ्रैक्चर से होता है तो उसको कैसे मतलब इमीडिएटली अगर जैसे हो गया कोई रोड पे एक्सीडेंट तो कुछ भी ऐसा हो जाएगा तो इमीडिएटली क्या करना है, ये मतलब सिखाया जाता है। CPR का मतलब समझते हो? हाँ, कितने लोग समझते हो CPR का मतलब? बताओ। CPR को स्थिति में दिया जाता है जब कोई पेशेंट गिरोन होकर गिर जाता है, स्थिति बाद में समझेंगे। CPR पहले होता क्या है? काउंट किया जाता है। ठीक है, चलो इतना है। स्थिति हम देखो, मेजर सर्जरी हमेशा कोई भी नॉर्मल फ्रैक्चर्स में मेजर सर्जरी, माइनर प्लास्टर, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जिसको नहीं कर सकते, जैसे छाती का फ्रैक्चर, ये टूट जाना, ये कैसे टूटेगा? एक्सीडेंट में इसका फ्रैक्चर होगा तो यहाँ पे कोई प्लास्टर नहीं होता, इसको बांध देंगे तो हम सांस कैसे लेंगे? सीखी हो सर के पास विजन बायोलॉजी में? आज सर जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, सुपर सेफ्टी होता है, वो सिखाया गया है। तो हम उनको सेफली अगर हम एल्बो का हड्डी टूटता है या फिर आर्म का या कुछ टूटता है तो हम सेफली कैसे उनको हॉस्पिटल पहुंचाएं, वो सिखाया गया है। तो रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कैसे इसको